दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 29 दिसंबर और हम कवर करने चल रहे हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार दोस्तों आप सभी से निवेदन है, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के इस वीडियो को देख पाए। ठीक है दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज एक बार भरोसा दिखाए स्टडी 91 पर, वाकई आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ, ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं और इनके माध्यम से आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को और उस पर हम लोग सवाल जवाब देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक, जी हाँ दोस्तों यहाँ बात करूं मैं सुशासन सूचकांक की, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे राज्यों के कॉम्बिनेशन है, लेकिन दोस्तों आपको जरा ध्यान देना है कि ये जो सुशासन सूचकांक है ना, इसमें कई सारे ग्रुप हैं। जैसे बड़े राज्यों का दोस्तों एक ग्रुप बनाया गया, बड़े राज्यों का एक ग्रुप दोस्तों बनाया गया यहाँ पर, छोटे राज्यों का एक ग्रुप बनाया गया दोस्तों यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेशों का, और एक ग्रुप आपका बनाया गया जो पूर्वोत्तर के राज्य यानी जो पहाड़ी वाले राज्य हैं उनका। ये चार ग्रुप बनाए गए, तो इन चारों ग्रुप में दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो आप याद रखें दोस्तों, अगर आपको आपसे पूछे दोस्तों कि जो बड़े राज्य के ग्रुप थे, ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ग्रुप ए ग्रुप बी करके बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बड़े और छोटे राज्यों का तात्पर्य दोस्तों क्या, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ना ये बड़े छोटे का कोई मेल नहीं दिया गया, यहाँ बड़े और छोटे के जगह पर दोस्तों एक स्पेशल शब्द लिखा, मुझे नहीं समझ आया कि एक्चुअली में शब्द क्यों लिखा गया है, मैंने कई बार और कई जगह से पढ़ा भी। तो दोस्तों इसका नाम दिया गया दोस्तों जैसे ग्रेड होता है ना, ग्रेड, तो दोस्तों ग्रेड दिया गया ग्रेड ए और बी को, या आप इसे कह सकते हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का दोस्तों इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्रुप ए की, जी हाँ दोस्तों अगर मैं बात करूं ग्रुप ए की, तो देखिए ग्रुप ए में जो स्थान दिया गया है वो दिया गया गुजरात को। ठीक है, गुजरात को, तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने बोला ग्रुप बी, ठीक है, तो मुझे कंफ्यूजन इस बात पे हुआ कि अगर ग्रुप बी बोले तो ग्रुप बी में दोस्तों आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का नाम आया, तो यार मध्य प्रदेश तो छोटा राज्य है नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि छोटा बड़ा न याद करिए। हालांकि मुझे पता था कि अगर मैं ये बात बोलूंगा नहीं तो आप सभी छोटे बड़े के नाम से याद कर लेंगे, इसीलिए मैंने पहले लिखा बड़े छोटे केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर, और बाद में आपको बताया कि जो प्रश्न का संबंध है वो बड़े छोटे से ना होकर दोस्तों, चाहे आप ग्रेड ए बी कहिए चाहे आप ग्रुप ए बी कहिए, उससे है। तो ग्रुप ए में जो यहाँ पर चूज किया गया वो गुजरात को चूज किया गया है, ग्रुप बी में जो चूज किया गया दोस्तों वो आपका जो है मध्य प्रदेश को चूज किया गया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर केंद्र शासित की, जी हाँ दोस्तों केंद्र शासित की, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ चूज किया गया दोस्तों हमारी राजधानी दिल्ली को। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो पूर्वोत्तर के राज्य श्रेणी में दोस्तों चूज किया गया मिजोरम का। ठीक है, किसको चूज किया गया, मिजोरम को चूज किया गया है, तो इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद रखेगा। ठीक है, हालांकि अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो याद रखेगा पहाड़ी राज्यों में मिजोरम भी है और पहाड़ी राज्यों में दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर भी है, जबकि जम्मू कश्मीर को आप क्या कहते हैं, वैसे तो केंद्र शासित में रखा जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों तो केंद्र शासित में आते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है इसको जो है पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में डाला गया है। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर बनेगा, पहला तो हमारे पास उत्तर प्रदेश का ऑप्शन नहीं चाहिए, केरल भी नहीं, असम भी नहीं, नई दिल्ली है वो ठीक है, आपका लद्दाख नहीं, असम नहीं, गोवा नहीं, कर्नाटक ये भी गलत है, गुजरात केरल का ऑप्शन है नहीं, गुजरात का ऑप्शन है, असम का ऑप्शन नहीं, लद्दाख का ऑप्शन नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर एक दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कुछ दिन पहले दोस्तों एक इंडेक्स आया था, एसडीजी इंडेक्स, क्या आया था, एसडीजी, जिसको आपने कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो स्थान दिया गया था वो दिया गया दोस्तों केरल राज्य को। ठीक है, और अगर मैं बात करूं दोस्तों केंद्र शासित का, तो वहां पर जो स्थान दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों चंडीगढ़ को। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। फिलहाल तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर एक जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने अभी आपको सिखाया, देखिए ये ग्रुप ए हो गया, आपका ग्रुप बी हो गया, ये उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य होगा, चौथा पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अच्छा एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, इसको किसने लॉन्च किया, ठीक है, मतलब सुशासन दिवस के अवसर पर जब इसे, अच्छा सुशासन दिवस के दिन दोस्तों दो बड़े महापुरुषों की जयंती है, एक तो आप याद रखेगा दोस्तों अटल बिहारी जी की है, प्लस दोस्तों आप मदन मोहन मालवीय जी की भी याद रखेगा, ये दो महापुरुषों की जयंती है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। अब दोस्तों जो हमारे अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी के पास दो मंत्रालय, एक तो आपका गृह मंत्रालय है और दूसरा दोस्तों आपको पता होगा इसी साल निर्माण हुआ था सहकारिता मंत्रालय का। ठीक है, तो उस मंत्रालय के मंत्री भी कौन है, अमित शाह जी हैं, उसको भी याद रखेगा। तो दोस्तों उन्हीं के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया और इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने तैयार किया है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है,
चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी चीजें हैं जो हम लोग इससे संबंधित है और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर तो दोस्तों गुजरात राज्य को चुना गया, आपको मैंने बता दिया। मध्य प्रदेश दोस्तों या अन्य राज्यों में ग्रुप बी की श्रेणी में दोस्तों स्थान हासिल किया, ये भी मैंने आपको बता दिया। पहाड़ी राज्यों में दोस्तों मिजोरम है और जम्मू कश्मीर, ये भी मैंने आपको बता दिया। केंद्र शासित में दोस्तों दिल्ली जो है ये टॉप पर है, ठीक है, तो इसको भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी बातें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सूचकांकों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, एक बार उन सवालों पर नजर डालते हैं। तो पहला ये हो गया दोस्तों, आप ये कॉम्बिनेशन जरूर याद रखेगा। दूसरा दोस्तों अभी हाल ही में जारी हुआ था दोस्तों वाडा रिपोर्ट, ठीक है, जिसको आप कहते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत दोस्तों डोपिंग के मामले में याद रखेगा दुनिया में तीसरे रैंक पर आ चुका है। अगर कुल डोपिंग मामले देखा जाए दोस्तों, तो वहां पर दोस्तों याद रखेगा कुल 17% मामले आपके कहाँ से संबंधित हैं, भारत से। और अगर पूछे कि कितने बार डोपिंग के मामले भारत में पकड़े गए हैं, तो याद रखेगा 152 बार। जी हाँ दोस्तों, 152 बार ये डोपिंग के मामले पकड़े गए हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। कह दोस्तों आधारभूत साक्षरता और संख्यता सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पश्चिम बंगाल का नाम आया था। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल को जो है 4 स्कोच अवार्ड भी दिया गया, उसे भी याद रखेगा। अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल पंजीकृत ईवीएस में कौन सा राज्य टॉप पर है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रही है उसकी बात कर रहा है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर टॉप पर है और बिहार नंबर 2 पर है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक दोस्तों, ये भारत किस स्थान पर इस सूचकांक में, तो याद रखेगा 66वें स्थान पे। जबकि अभी हाल ही में दोस्तों एक और इंडेक्स आया था टैलेंट इंडेक्स, ठीक है, उसमें कौन सा स्थान था, तो वो याद रखेगा दोस्तों टैलेंट इंडेक्स में 56वां स्थान था, उसको भी याद रखेगा। दोस्तों एक और रैंकिंग जारी किया गया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और उसमें बताया गया दोस्तों दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है सबसे टॉप पर है, ठीक है। हाल ही में जारी किए गए दोस्तों एडलग्यू हरुन इंडिया परोपकार सूची में दोस्तों किसका पहला स्थान है, तो देखिए सबसे ज्यादा परोपकारिता का काम देश में कौन करते, दो लोग, ठीक है, जो मेरी नजर में है। एक तो अजीज प्रेम जी हो गए जो विप्रो कंपनी के मालिक हैं, एक आपका रतन टाटा जी हो गए, वो भी, ठीक है, बहुत बहुत पैसा डोनेट करते हैं दोस्तों ये लोग, और कभी प्रचार भी नहीं कराते। गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि नहीं समाज के लिए कुछ काम किया तो फिर लगे प्रचार प्रसार करने, नहीं ऐसा नहीं। देखिए यार ये जो परोपकारिता होता है ना, यही होता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो अंदर से फील होना चाहिए, ठीक है। तो एडल गिव हरुण इंडिया परोपकार जो सूची आया उसमें अजीज प्रेम जी दोस्तों ये टॉप पर हैं, इसको भी याद रखेगा। हाल ही में कितने भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन में दोस्तों अभी विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है, ठीक है। तो कुल 4 याद रखेगा ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। हाल ही में दोस्तों किस राज्य को ऊर्जा दक्षता सूचकांक में दोस्तों सबसे टॉप पर रखा गया, और याद रखेगा ये सूची दोस्तों 2020 की है, और इसमें कर्नाटक जो है दोस्तों ये टॉप पर है, तो इसको भी आप याद रखेगा। करा हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में दोस्तों कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो याद रखेगा पब्लिक अफेयर्स वाले में केरल जो है दोस्तों ये आपका टॉप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल है कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का दोस्तों उद्घाटन किया, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री हैं कौन, तो याद रखें दोस्तों राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है, राजनाथ सिंह जी हैं। चलो एक सवाल और कर देता हूं, देखता हूं बता पाते हो कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है, तब क्या बताएंगे आप, ज्यादा समय आपके पास नहीं, तुरंत आपके दिमाग में अगर उत्तर आ गया तो ठीक है, नहीं उत्तर आया तो चलिए मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, आपने नाम सुना होगा अजय भल्ला का, ठीक है, किसका नाम सुना होगा, अजय भल्ला का नाम सुना होगा, ये है, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में दोस्तों अजीत डोभाल का नाम याद आ रहा है, ठीक है, अजीत डोभाल, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों अजीत डोभाल का संबंध किससे दोस्तों, ये एनएसए प्रमुख हैं। जी हाँ दोस्तों, एनएसए बोलो तो नेशनल सिक्योरिटी जो है दोस्तों एजेंसी है, उसके दोस्तों प्रमुख हैं आपके अजीत डोभाल जी, याद रखेगा। फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल का एक दोस्तों निर्माण केंद्र बनाया जा रहा है, ये कहां पर बनाया जा रहा है, अगर यहाँ गांधीनगर के बारे में कुछ कह दूं तो आप याद रखें दोस्तों अगले साल फरवरी में, यानी फरवरी 2022 में दोस्तों देश के अंदर जो डिफेंस एक्सपो, जी हाँ दोस्तों, जो डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा वो कहां पे किया जा रहा है, वो गांधीनगर में किया जा रहा है, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आज का सही जवाब है दोस्तों लखनऊ। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल की दोस्तों एक यूनिट, इसको बनाने की एक यूनिट आपके लखनऊ में लगाई जा रही है, इसको भी याद रखेगा। बाकी लेह लद्दाख का ट्रांबे तो मैंने ऐसे ही दे दिया, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी पॉइंट हैं इससे संबंधित, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, इससे संबंधित चीजें दी गई। हाँ, एक है कि भाई अगर यहाँ पर एक यूनिट बनाया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों 5500 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जाहिर सी बात है वहाँ काम करने वाले और लोग आएंगे। अच्छा, इसका सेटअप कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा सिंपल सी बात है यार, ये डीआरडीओ के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जितना मिसाइल वगैरह का काम होता है कौन करता है, डीआर। एक चीज याद रखिए, जब कभी आप मिसाइल के बारे में सोचिए तब अपने दिमाग में डीआरडीओ रखेगा, मिसाइल हो गया, कोई जो है क्या हो गया जो आपका, जैसे अभी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह बनती है, या कोई तोप वगैरह की बात आ गया, तो ये सब काम दोस्तों डीआरडीओ के जिम्मे है।
कोई सैटेलाइट वगैरह है, कोई मिशन चल रहा है किसी ग्रह के ऊपर, सूर्य के ऊपर, वो जो होता है वो आपके इसरो के पास आता है। ठीक है। एक चीज और, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था तो बताइएगा दोस्तों, 1958 में इसका स्थापना हुआ था डीआरडीओ की। जबकि अगर आपसे इसरो पूछेगा ना, तो इसरो को बताइए दोस्तों 1969 में हुआ था, बाद में बना इसरो। ठीक है। तो ये दोनों चीजों को आप याद रखेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। आगे दोस्तों, डिफेंस से संबंधित कौन कौन से पॉइंट हैं जो पीछे के कुछ दिनों में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा कह रहा दोस्तों, हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद अभी किस आईएनएस को जो है रिटायर कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया, तो आईएनएस खुकरी का नाम सुना। ठीक है। यह भी दोस्तों सेवा मुक्त हुआ। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। कह रहा किस देश ने प्रलय नामक मिसाइल का परीक्षण किया? देखिए, प्रलय हो गया, आकाश प्राइम हो गया, अग्नि प्राइम हो गया, ब्रह्मोस वगैरह हो गया, ये सब टेस्टिंग जो करता है, ये कौन करता है? भारत के द्वारा किया जाता है। कहां से किया जाता है? तो एक ही इसका स्थान है दोस्तों, वो है उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों आपने सुना होगा बालाकोट वगैरह के बारे में। ठीक है, तो वहां से दोस्तों इसकी टेस्टिंग चलती है। हाल ही में दोस्तों, हेलीकॉप्टर में जान गंवाने वाले इंडिया के 27वें से थल सेनाध्यक्ष का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, 27वें नंबर के थे। इनका नाम है बिपिन रावत। ये देश के पहले सीडीएस भी रहे। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे कहा जाता है, तो उसको भी याद रखेगा। 28वें नंबर पे दोस्तों आपके मनोज मुकुंद नरवानी जी हैं, तो उनका नाम भी आप याद रखेगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के अमेठी में दोस्तों AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के दोस्तों भारत और रूस देश के बीच में समझौता हुआ। देखिए, कई बच्चे यहाँ फ्रांस करते हैं। ठीक है, फ्रांस नहीं, जो ये AK-47 जैसे सुना ना, वैसा ही है AK-203। ये असॉल्ट राइफल जो है दोस्तों, इसके लिए भारत जो समझौता किया है रूस देश के साथ किया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कर भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन किया गया? ये मालदीव एक छोटा सा देश है भाई। ठीक है, उसके साथ किया जाता है। ये श्रीलंका के ठीक नीचे चले जाएंगे तो हम मालदीव देश मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हिंदी भाषी लोग रहते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी समूह ने किस स्थान पर एयरबस A340 को पहली बार दोस्तों सुरक्षित उतारा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अंटार्कटिका में उतारा। अरे इसीलिए तो इंपॉर्टेंट हो गया, वरना कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया। ठीक है, अंटार्कटिका, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अंटार्कटिका ये कहा जाता है स्पेशली दक्षिण ध्रुव को। जी हाँ, साउथ पोल जो दोस्तों यहीं पर है, याद रखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे भी कोई चीज तो जाता नहीं, तो यहाँ पर अगर कोई एयरबस उतारा गया पहली बार, तो ये अपने आप में एक अच्छा बात हो गया। चौथी, स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है जिसने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आईएनएस वेला किया गया। इसी के ठीक बाद दोस्तों, याद रखेगा, इसी के ठीक बाद की बात बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखेगा, 19 दिसंबर को आपने सुना होगा आईएनएस मर्मुगुआ के बारे में। किसके बारे में? आईएनएस मर्मुगुआ के बारे में सुना होगा दोस्तों, इसको भी शामिल किया गया। ये भी आप याद रखेगा। कर 15 से लेकर 24 नवंबर 2021 के बीच भारतीय सेना और किस देश की सेना ने संयुक्त साइकिल रैली का दोस्तों आयोजन किया गया? तो साइकिल रैली वैसे तो ये अखिलेश यादव की पार्टी से संबंधित है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, याद रखेगा, ये जो साइकिल रैली किया गया भारतीय सेना और नेपाल की सेना के बीच में किया गया। तो जरा इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों जीत लिया? आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो किसने जीता, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि किसको हरा करके जीता है। भाई सवाल ऐसे ही बन सकता है ना कि किस देश ने जीता और किसको हरा करके जीता, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये ट्रॉफी जीता है आपके, अब देखिए ज्यादातर लोगों का दिमाग हरियाणा पे जा रहा होगा क्योंकि ज्यादातर गेम यही जीतता है। ठीक है, तो अभी दोस्तों हरियाणा के द्वारा एक जो है खेल नर्सरी बनाई जा रही थी, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, खैर अलग बातें हैं कि सबसे ज्यादा लेता है, लेकिन हर बार यही लिए कोई कहना नहीं है। झारखंड भी उत्तर नहीं है दोस्तों। अभी झारखंड ने सरकार के द्वारा दोस्तों एक सहाय नामक योजना स्टार्ट किया गया खेल के लिए दोस्तों, खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि जीता किसने, या तो तमिलनाडु या तो हिमाचल ने। तो याद रखेगा, ये गेम जीता हिमाचल ने। किसको हराया है? तो याद रखेगा, तमिलनाडु को। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु को हरा करके हिमाचल प्रदेश ने ये विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों जीत लिया। ठीक है, और पता है हार भी कितने रन से हुआ? याद रखें दोस्तों, ये हार हुआ है मात्र 11 रन से। जी हाँ, तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है यार कि इतने कम रन से जो है हार जाना। ठीक है, वैसे तमिलनाडु की बात करें तो बहुत अच्छी टीम है, और एक दो बार नहीं दोस्तों, तमिलनाडु ने अकेले दोस्तों 5 बार, जी हाँ दोस्तों 5 टाइम्स दोस्तों इसने क्या किया है, ये विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। बट चलिए, हाथ से जाना ही था तो चला गया, क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये देखिए, इससे संबंधित बहुत सारी बातें दी गई, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको यहाँ कुछ पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आइए सीधे हम लोग दोस्तों
आगे बढ़ते हैं और खेल से संबंधित जो अच्छे सवाल है ना उन पे हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो आप जाने गए हैं। दूसरा कह रहा दोस्तों, हाल ही में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाले दोस्तों पहली भारतीय महिला कौन बनी? अभी कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। इनका नाम है दोस्तों अनाहत सिंह। ठीक है, ये जूनियर स्क्वैश ओपन दोस्तों जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ये भी याद रखेगा। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप दोस्तों ये बांग्लादेश ने जीता, और किसे हरा करके जीता दोस्तों? तो याद रखेगा भारत को। ठीक है, ये भी याद रखेगा। कह रहा किसने 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड का खिताब जीता? तो हर बार दोस्तों पंकज अडवाणी जीते, इस बार भी वही जीते भाई। किसने BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में दोस्तों क्या किया? पुरुष एकल का खिताब जीता। तो दोस्तों लोह किन यू ने जीता, ये दोस्तों आपके विजेता रहे। और इन्होंने हराया किसको? तो भारतीय हैं दोस्तों किदम्बी श्रीकांत, इनको हराया, इसलिए दोस्तों ये उप विजेता कहे जा रहे हैं। यहाँ पे कहिए कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ये पॉइंट है दोस्तों। ये वाला बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग की बात करूं तो इसमें भारत ने रिकॉर्ड दोस्तों 16 पदक जीता। वहीं दोस्तों जो वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग हुआ ना, भारत को क्या हो गया यार कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ एक ही पदक जीत पाया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे भी अपना ध्यान दीजिएगा। बाकी वाला बताई दिया मैंने आपको। पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता? देखिए, अगर पैरालंपिक गेम की बात किया जाए और महिलाओं की भूमिका की बात की जाए तो आपको पता होगा दोस्तों, आपका अवनी लेखारा जी जो है दोस्तों राजस्थान से संबंधित हैं, और इन्होंने 2 मेडल जीता पैरालंपिक में। एक तो दोस्तों आपका गोल्ड जीता है, मैंने आपको 50 बार पढ़ा दिया, और एक दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं दोस्तों, ये दोनों आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इनको महिला पदार्पण का सम्मान दिया गया। बाकी SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब दोस्तों किसने जीता? ये नीरज चोपड़ा जी ने जीता है, जो 1 गोल्ड जीते थे, वो याद रखेगा, वो भी टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार दोस्तों राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किसने किया? सिर्फ आपसे उद्घाटन पूछ रहा है तो बताएगा दोस्तों, यह उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया, जो वर्तमान में क्या है? खेल मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा दोस्तों हाल ही में कहां पर विश्व संगीत तानसेन उत्सव का दोस्तों आयोजन किया जा रहा है? देखिए, अगर मैं तानसेन की बात करूं ना, तो तानसेन जी कहां संबंधित है? आपके MP से संबंधित दोस्तों। तो इस तरह का आयोजन भी आपके MP में ही हुआ है, याद रखिएगा, लखनऊ में हुआ। अभी हाल ही में दोस्तों लखनऊ में एक भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर सांस्कृतिक कला केंद्र का उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी आकर किए थे, वो याद रखेगा। जयपुर में दोस्तों अभी एक उत्सव किया गया, ठीक है, लोक रंग उत्सव किया गया। कौन सा दोस्तों? लोक रंग उत्सव के बारे में सुना होगा, लोक रंग उत्सव, भी इसका आयोजन किया गया था। ये पूरा का पूरा दोस्तों 11 दिन तक चला। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा। तो ये सब अच्छा अच्छा पॉइंट था, लेकिन ये भी उत्तर नहीं है। अहमदाबाद बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपका उत्तर है ग्वालियर। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर, इसको भी याद रखेगा। इसके पहले दोस्तों ग्वालियर चर्चा में आया था, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पहली बार जो है ड्रोन ड्रोन मेले का दोस्तों आयोजन किया गया था। ठीक है, ड्रोन मेला का आयोजन किया गया था, कहाँ पर? आपके मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। अभी हाल ही में दोस्तों अगर ड्रोन मेला की बात करें तो 500 ड्रोन को लगाकर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन शो किया गया दोस्तों आपके लखनऊ में, जिसमें 1857 से लेकर के 1947 ईस्वी तक जो जो घटित हुआ इतिहास में, वो सब दोस्तों प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, इसका बहुत प्यारा सा वीडियो यूट्यूब पे है दोस्तों, आप जाके देखिए। मैंने नहीं बनाया, किसी ने बनाया, बट बहुत अच्छा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा। भोपाल इसकी राजधानी दोस्तों आप जान ही रहे हैं, और मंगू भाई सी पटेल दोस्तों यहाँ के क्या हैं दोस्तों? आपके राज्यपाल हैं। ठीक है, मगन लाल छगन लाल ऐसे करके नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ दोस्तों मंगू भाई शंगू भाई ऐसे करके पटेल जी हैं, ऐसे याद रखेगा। कह रहा दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो आप जानिए दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान यहाँ क्या है? मुख्यमंत्री है। ठीक है, और तानसेन जी की जन्मस्थली दोस्तों ये आपके झिलमिल नदी के किनारे दोस्तों बेहट में है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और ये सब अच्छी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट करते हैं जो इवेंट एंड समिट से संबंधित है। पहला तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो अभी हाल ही में दोस्तों वन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है, और सबसे ज्यादा वन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, कह रहा दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता 2021 की मेजबानी तो कौन सी बैठक थी? तो याद रखेगा तीसरी बैठक थी, और मेजबानी किसने किया? तो एस जयशंकर जी ने किया। ये है कौन? तो याद रखे दोस्तों, ये विदेश मंत्री हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? मान लीजिए परीक्षा में आ गया तो क्या बताएंगे कि वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो क्या बताएंगे? याद रखिएगा दोस्तों, विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये तो मैं आपको बताया कि जहां पर 500 ड्रोन लगाकर दोस्तों 1857 से लेकर के 1947 तक की कहानी प्रस्तुत की गई, ये वही वाली बात है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। करा लोक कला का, ये भी देखिए मैं आपको पढ़ा चुका दोस्तों, ये 11 दिन का चला है दोस्तों। लोक रंग उत्सव ये आपके राजस्थान में हुआ। राजस्थान में कहां पर हुआ दोस्तों? तो अभी मैंने पीछे बताया दोस्तों कि जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, इसको भी याद रखेगा। UP पे सब पार्टिसिपेट किए हैं इसमें।
करा कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ पे किया गया, तो दोस्तों पणजी में किया गया, पणजी आपका गोवा में, ठीक है। करा हाल ही में नुपीलाल स्मृति दिवस दोस्तों किस राज्य में मनाया गया, तो मणिपुर में मनाया गया। इसका दो रीजन है दोस्तों, क्योंकि 1904 में, ठीक है, 1903-4 के दौरान और 1939 के दौरान, ठीक है, याद रखेगा। यहाँ पर मणिपुर की महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों बगावत किया और बढ़िया से लड़ाई लड़ा, इसीलिए दोस्तों नुपीलाल स्मृति दिवस मनाया जाता है आपके मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है दोस्तों। हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं जिनका नाम है L.A. गणेशन, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। कौन सा शहर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन की दोस्तों मेजबानी करने जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये नई दिल्ली जो है दोस्तों करने जा रहे हैं, याद रखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों एक अंबेडकर जी के नाम पर सांस्कृतिक कला केंद्र भी बनाया गया, और वो कहाँ पे बनाया गया, वो बनाया गया आपके लखनऊ में, जिसका जो है उद्घाटन किसने किया, वो रामनाथ कोविंद जी ने किया था, उसको भी आप याद रखिएगा। करेक्ट। केंद्रीय आयुष मंत्री जो है सर्व दोस्तों सर्वानंद सोनोवाल, इनके पास देखिए दो मंत्रालय, एक तो आयुष मंत्रालय है और एक है दोस्तों बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्रालय, वो भी याद रखेगा। इन्होंने 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो ये भी आपके मणिपुर में ही किया गया। आयुष राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन किया, तो इसके राज्य मंत्री हैं दोस्तों मंजू पारा महेंद्र भाई, ये भी अच्छा सवाल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर, और जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। आपका 5वां सवाल है, तो 5वां नंबर क्यों नहीं पढ़ा, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गणित दिवस, रामानुजम की याद में दोस्तों गणित दिवस मनाया जाता है, आपको भी पता है और हमें पता है 22 तारीख को, ठीक है। किसान दिवस दोस्तों चौधरी चरण सिंह वाली बात याद होगी, तो 23 आप कर लोगे। उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों ये आपका 24 का हो जाएगा, और सुशासन दिवस याद रखें दोस्तों ये आपका 25 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट क्या है, बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन पॉइंट है, इनको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या उत्तर बनेगा दोस्तों, पहले बनेगा डी, तो डी से दोस्तों एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है, तो अपने आप हो जाएगा डी, ए, बी और सी, ठीक है। तो डी, ए, बी, सी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे भी पॉइंट पढ़ लीजिए, ये सारी चीजें देखिए दिया जा रहा है दोस्तों। हाँ यार, एक दिवस इसमें और भी इंपॉर्टेंट था जो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि वो शामिल हो पाया, तो जरा उसका नाम भी आप याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको कमाल का, ठीक है, ये तो हो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अभी मैं दिखा पाता तो दिखा देता। ये 27 तारीख को दोस्तों एक नया दिवस है, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसको भी जरा आप याद रखेगा। बेहतरीन है यार, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है कोविड आए भी एक महामारी है, बहुत सारी इस तरह की महामारी आती रहती है, ठीक है। तो दोस्तों पहली बार इसको पिछले दिसंबर में मनाया गया था, इस बार दोस्तों दूसरी बार मनाया जा रहा है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो इसकी वकालत पर भी दोस्तों जोर दिया और प्रेशर दिया कि सभी देश इसको मनाए, ताकि लोग जो है जागरूक हों और महामारी के लिए दोस्तों पहले से अलर्ट रहें, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको चिन्हित करने के लिए 27 तारीख को मनाया जाता है। मुझे लग रहा है दोस्तों ये आपके लिए एकदम नया पॉइंट था, इसको आपको जरूर याद रखना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ सारी चीजें दिया गया, मुझे दोबारा फिर से वही चीजें पढ़ूं समझ में नहीं आता, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर बल्कि आप चाहें तो एक नया डे आप यहाँ पे नोट कर दिएगा दोस्तों कि 27 तारीख को क्या मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या मनाया जाता है, महामारी महामारी की तैयारी, ठीक है, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों इस दिन मनाया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा, बल्कि ये 27 तारीख को है, और ये आपका अच्छा सवाल भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों अभी स्टडी 91 क्या किया ना कि मॉक टेस्ट पेपर लॉन्च किया, मुझे पता है आगे आपका दोस्तों सीबीटी 2 ग्रुप डी का पेपर होने वाला। मैंने आपसे एक और भी चीज कहा था कि कितने बच्चे चाहते हैं दोस्तों कि 45 डेज का एक क्रैश कोर्स बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, एक क्रैश कोर्स बनाया जाए, कितने बच्चे चाहते हैं, और आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अगर आपको जरूरत नहीं तो कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए सीएफ कि सर आवश्यकता नहीं है, और अगर आप चाहते हैं तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आगे देखिए दोस्तों, करा हाल ही में किसने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया। देखिए जब बात आ गई दुनिया का ना और सबसे बड़ा, तो दोस्तों फिर यहाँ पर अब जो है इसरो बोलने का कोई मतलब नहीं। हाँ, इस समय दोस्तों दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट जरा समझिएगा, दो तीन चीजों में दोस्तों। खैर इसरो भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसरो का तो इंडिया का हो गया। स्पेस एक्स दोस्तों एक आप इसको प्राइवेट कंपनी मान सकते हैं, क्या है दोस्तों, मान नहीं सकते हैं, है ही है, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी है, किसकी कंपनी दोस्तों, तो अभी हाल ही में इसके मालिक को ना टाइम्स ने क्या किया था दोस्तों, पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया था। किसका,
पर्सन ऑफ द ईयर का दोस्तों खिताब भी दिया गया इनके मालिक को। इनके मालिक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, एलन मस्क का नाम सुना है ना, एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क, ये उन्हीं की कंपनी है दोस्तों। स्पेस एक्स ना कभी आपसे परीक्षा में अगर फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में पूछे ना, किसके बारे में, फाल्कन 9, तो जरूर बताइएगा दोस्तों। फाल्कन की जितनी भी सीरीज है वो आपकी स्पेस एक्स से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर टेलीस्कोप वाले मामले में सही नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दोस्तों आपका नासा भी नहीं सही है, ठीक है, सॉरी नासा नहीं दोस्तों, नासा तो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसरो आपका सही नहीं, क्योंकि भारत ने ऐसा कोई टेलीस्कोप वगैरह नहीं बनाया। हाँ, यहाँ पे दोस्तों जो ये नाम दे रहा है ना, ये जो नाम दे रहा है दोस्तों, इसको कौरू आप पढ़ सकते हैं। ये कौरू क्या है, ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अभी कौरू आप ऐसे समझ लीजिए दोस्तों कि इसका एक सहयोग लिया गया, ठीक है, और इसी के लिए दोस्तों इसको लॉन्च किया जा रहा है, ऐसे आप समझ लीजिए। फिलहाल तो दोस्तों किसने, अच्छा कौरू है कहाँ पर दोस्तों, आपने सुना होगा फ्रेंच गुयाना का नाम सुना है, ठीक है। कौरू का ये फ्रेंच गुयाना का नाम सुना, नहीं सुना, ठीक है। गुयाना, फ्रेंच गुयाना दोस्तों ये सब देश हैं, और वेनेजुएला के पास पड़ता है, जहां पर दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। आप देखिए सूरीनाम हो गया, देखिए गुयाना ब्राजील हो गया, ब्राजील से ऊपर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पड़ेगा दोस्तों गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, वेनेजुएला, ठीक है, ये सारे देश है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, उसी के पास में यह बनाया गया, और किसके सहयोग से बना, तो नासा के सहयोग से बना। बहुत पैसा खर्चा हुआ, $10 बिलियन खर्चे हो गए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा आप आराम से, ऐसा भी कुछ खास नहीं है। आइए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, भारत या विश्व में पहली बार क्या क्या हुआ। तो पहला तो ये हो गया कि भाई ये नया वाला टेलीस्कोप जो है दोस्तों, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, मतलब किसने लॉन्च किया, तो नासा ने किया, फ्रेंच गुयाना में किया, ठीक है। कह रहा भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तो भाई गजब का काम हो गया। मतलब मैंने आपको बताया भी था कि यह ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे लॉन्च किया गया। अमित शाह जी ने, आपके नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन भी किया। और एक्चुअली में है क्या, याद रखें दोस्तों, यह अपने आप, ये एआई टेक्नोलॉजी पे अपने आप भाग जाएगा कि कहां पर एक्सीडेंट हुआ और वहां पर क्या क्या सेवाएं मुहैया कराई जा सकती, इसको गेस करने के लिए, ठीक है। हाल ही में दोस्तों किस राज्य में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, उसको भी याद रखेगा दोस्तों। ये आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दोस्तों सहायता प्राप्त लाभार्थियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना ये कौन स्थापित कर रहा है, तो भारत कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है दोस्तों, तो इसको भी याद रखें दोस्तों, ये आपका आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर, तो विशाखापट्टनम के पास किया जा रहा है। कौन सा देश दोस्तों 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दोस्तों पहला देश बन गया, तो याद रखें दोस्तों, ये संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई। जी हाँ दोस्तों, वहां पर अब सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों में से केवल और केवल 4.5 दिन ही काम करना है। करेक्ट। कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ईएसजी रिपोर्ट दोस्तों लॉन्च किया, और वो है दोस्तों कौन सा, इंडिगो है, ठीक है। किस देश ने नवंबर 2021 में दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर, जी हाँ दोस्तों, पहली बार दोस्तों दुनिया में कोई देश गैर लाभकारी शहर बना रहा है, और वो देश कौन सा, सऊदी अरबिया देश है, ठीक है। करेक्ट। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी को पीछे करके एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए, कुछ समय के लिए दोस्तों गौतम अडानी आ गए थे। तेलंगाना के किस गांव को दोस्तों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया, तो याद रखें तेलंगाना में एक है गांव पोचमपल्ली गांव, उसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है दुनिया का, ठीक है, पर्यटन गांव के रूप में। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू लॉन्च किया, तो आपके चीनी नाम है, चीन हो जाएगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने किसके साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लाकर लॉन्च किया। दोस्तों इसमें अच्छा क्या है या खास क्या है, मैं आपको बता दूं। दोस्तों आप तो जान रहे हैं स्वास्थ्य लाकर का संबंध क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे अभी क्या हुआ कि आपने वैक्सीनेशन कराया, दोस्तों आपको प्रमाण पत्र मिला होगा, तो ये प्रमाण पत्र आगे बहुत जगह काम आने वाले, क्यों कि आपको भाई दोनों डोज लग गया कि नहीं लग गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जगह जगह देख रहे होंगे कि भाई लोग वैक्सीनेट हो गए, ठीक है। और अगर आप नहीं, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा अगर, तो कोविड में दोबारा दोस्तों कोरोना जो हमला कर सकता है आप पर, तो ये एक चिंता का विषय है, ठीक है, और आप उसके वाहक बन सकते हैं। तो फिलहाल ये अलग मैटर है कि क्या है क्या नहीं है। मुद्दे की बात दोस्तों ये है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये जो स्वास्थ्य लाकर है ना, इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये, और प्लस दोस्तों डाक प्राइम टेक, इन दो लोगों ने दोस्तों समझौता किया। बाकी तो मैंने अपने मन से ऐसे सोच के बैठे बैठे जो है बना दिया, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये आपका 7वां सवाल हो गया। आगे देखिए दोस्तों, मैं आपको आगे जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दो नाम है, एक तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नाम दिया है, दूसरा दोस्तों डाक प्राइम टेक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लोगों ने मिलके किया है, और इसमें
क्या किया जाएगा, तो ये दोस्तों स्टोर करने के लिए डिवाइस बना है कि यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ऐसा है। और बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये सब मस्त सवाल है यार। और देखिए ऐसा नहीं कि इसको पहली बार बोला गया, इसको लॉन्च करने की योजना रखी गई थी, बट खाली लॉन्च नहीं हुआ था। चलिए, तो ये हो जाएगा पहला। बाकी दोस्तों जेम्स वेब स्पेस नाम का दोस्तों एक टेलीस्कोप नासा बना रहा है, बता दिया आपको। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोस्तों किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया, दो बातें हैं। तो आपके नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। कहाँ पे किया, तो ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे लॉन्च किया। ये आपका अच्छा है, ठीक है। कर हाल ही में दोस्तों किस राज्य में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का जो है सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया, तो महाराष्ट्र ने लिया। कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करने जा रहा है, तो भारत करने जा रहा है, ठीक है। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह यूएई देश ने किया। भारत की पहली एयरलाइन जिसने ईएसजी रिपोर्ट लॉन्च किया, इंडिगो हो गया। और दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना कौन कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है। ये सऊदी अरब दोस्तों वही देश है जिसके यहाँ छोटे छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया जाएगा। ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। और बाकी दोस्तों गौतम अडानी ने कुछ समय के लिए मुकेश अंबानी को पीछे किया था, ये मैंने आपको सिखा पढ़ा दिया। आगे चले दोस्तों, करा किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर दोस्तों कानून पारित किया। देखिए कानून बड़ा बन रहा है यार। अभी हाल ही में दोस्तों 2-3 कानून आप पढ़े होंगे। एक तो दोस्तों मॉब लिचिंग वाला कानून आपने पढ़ा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मॉब लिचिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये मॉब लिचिंग वाला कानून दोस्तों किसने बनाया, तो मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों कि ये झारखंड ने बनाया, ठीक है। फिर दोस्तों आपने दूसरे दिन पढ़ा दोस्तों धर्मांतरण वाला, क्या पढ़ा, धर्मांतरण वाला, ठीक है। ये धर्मांतरण दोस्तों एक कानून बनाया गया, और ये किसने बनाया दोस्तों, तो मैंने ये भी आपको पढ़ाया, ये कर्नाटक ने बनाया, ठीक है। तो ये तो दोस्तों अभी हाल ही में बना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ दिन पहले लव जिहाद पर भी दोस्तों एक जो है कानून बनाया गया था। ये किसने बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों आपके गुजरात राज्य ने। तो इस तरह से बहुत सारे कानून बनते रहते। फिलहाल महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर जो कानून बना है, तो ये तो बड़ा अच्छा कानून है। और अच्छी बात है दोस्तों कि इसको किस देश ने बनाया, तो एक ऐसे देश ने बनाया दोस्तों जिसके ऊपर लोगों को भरोसा ही नहीं था, मतलब विश्वास ही नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उस देश ने ऐसा किया। जी हाँ, तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तर आता है आपका चीन। कौन सा देश है दोस्तों, चीन, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपका मस्त सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा वहां पर जो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है उसके द्वारा दोस्तों ये बनाया गया, ठीक है। तो उसको भी आप अच्छे से समझिएगा और याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों पहला ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा धर्मांतरण विरोधी बिल, कर्नाटक मैंने बता दिया। मॉब लिचिंग वाला झारखंड कानून बनाया है। और दोस्तों महिलाओं की जो शादी की आयु थी वो 18 साल से बढ़ाकर दोस्तों 21 साल कर दिया गया, ये भी आप जान रहे थे। 18 साल जब किया गया था ना, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान दोस्तों हर विलास शारदा जी का था। किसका था, हर विलास शारदा जी का था। आपने पढ़ा होगा दोस्तों शारदा कानून के बारे में। शारदा कानून नहीं था कि लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ा दी जाए, उसी पे संबंधित था, ठीक है। उच्च जातियों के लिए एक सामान्य वर्ग आयोग बनाया जाए, ये अभी तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने कहा। इसके पहले और भी राज्यों ने जो है कह दिया कि नहीं हम बनाएंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश भी बना रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश के बाद दोस्तों आपने पढ़ा होगा पंजाब भी बना रहा है। कौन बना रहा है, पंजाब, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। बाकी मध्य प्रदेश भी है। कह रहा है मेघालय कैबिनेट में दोस्तों कौन सा नया जिला बनाने को मंजूरी दे दिया, तो पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स। और इसके बाद मेघालय के बाद दोस्तों आपने पढ़ा होगा नागालैंड के बारे में, ठीक है। नागालैंड वो तो दोस्तों 3 जिला बना रहा है, ठीक है। वो अभी इसके बाद का क्वेश्चन है, 3 जिला बना रहा है, ठीक है। कारपोरेट मामले के लिए दोस्तों कंपनी कानून समिति के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो 1 साल के लिए, ठीक है बस। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोस्तों अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए एक फास्टर नाम की दोस्तों प्रणाली स्टार्ट किया गया है, तो जरा उसको भी ध्यान दें। चलिए 9वें सवाल पे चलते। करा बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि में दोस्तों कितने प्रतिशत रहने का दोस्तों अनुमान लगाया, कि कितना अनुमान रहेगा कि ये जीडीपी कितना हो सकता है, ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी। देखिए यार बहुत सारी संस्था है और उन लोगों ने अलग अलग जो है सोच रखा है कि भाई ये इतना होगा। तो इन्होंने जो सोचा दोस्तों, तो भारत की इज्जत का बंटाधार इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा 8.2%, तो बहुत ज्यादा नहीं है। लास्ट टाइम दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक ने हमारी इज्जत उतारी थी। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक ने कहा था दोस्तों 8 पॉइंट, पहले 5% रखा था, बाद में 7 तक आया था, ठीक है। इस तरह से दोस्तों अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग जो है डेटा दिया है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल। एक दिन मैंने दोस्तों इस पर स्पेशल क्लास भी लिया था और आपसे कहा भी था दोस्तों कि देखिए इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो
ये भी आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो फिलहाल 8.2 याद रखिए, ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर वही पॉइंट दिया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। करा दोस्तों, आइए अर्थव्यवस्था संबंधी कुछ अच्छे पॉइंट है, जैसे 8.2 इसका याद रखिएगा। दोस्तों कितने बिलियन डॉलर दोस्तों भाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया है, तो ये हो गया दोस्तों 81.97 बिलियन डॉलर। दोस्तों आपको पता है ये और भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अभी तो ये निवेश की बात कर रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा निवेश करता कौन दोस्तों अपने देश में, तो याद रखिएगा ये अच्छा सवाल है कि सिंगापुर करता है। कौन करता है सबसे ज्यादा निवेश, कौन सा देश करता है, सिंगापुर करता है, ठीक है। टोटल का दोस्तों आई थिंक 29% है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। करा दोस्तों, किस बैंक ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए दोस्तों 2653 करोड़ रुपए के नीति आधारित ऋण को दोस्तों मंजूरी दे दिया है, तो यहाँ ये मंजूरी दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ये अच्छा पॉइंट है। करा दोस्तों, किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट दोस्तों जारी किया, तो ये संस्थान है दोस्तों फाओ, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। किसके आर्थिक अनुसंधान विभाग ने दोस्तों एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट जारी किया। देखिए मामला एसबीआई से संबंधित स्टेट बैंक ने जारी किया, ठीक है। और इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों जीडीपी दर कितना रहेगा, तो 9.3 से 9.6। और जो ग्रामीण विकास बैंक फिक्की है दोस्तों, वो बताया 9.1। अभी दोस्तों आपने नया पढ़ा होगा फिक्की का अध्यक्ष किससे बनाया जा रहा था, बताइए सोचिए। फिक्की का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, अरे हिंदुस्तान यूनिलीवर से संबंधित थे मेहता साहब, उनको, ठीक है। हाल ही में दोस्तों किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दिया, बिना एनओसी के। दोस्तों अभी तक एनओसी आपको हटानी, मतलब एनओसी पेश करना पड़ता था विद्यालयों में, तब जब कि आपको टीसी मिलती थी या फाइनेंस। एनओसी मतलब होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो कह रहा बिना एनओसी के, बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दिया है किस देश ने। तो ये बड़ा एंटीक सवाल है यार कि क्या ऐसा भी है क्या, ठीक है। तो ये भी आपका जो है बहुत एंटीक सवाल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर यह देश है दोस्तों श्रीलंका, ये एकदम मतलब है ये ऐसा, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूँ श्रीलंका के साथ, अभी दोस्तों श्रीलंका के साथ भारत ने बहुत सारे संबंध रखता है, अभी मछुआरों को लेकर थोड़ा इशू चल रहा था श्रीलंका में। खैर उसे भी याद रखेगा, यहाँ श्रीलंका हो जाएगा बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर ये रोक लगा दिया गया, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, और ये सब सुरक्षा कारणों को लेकर के दोस्तों नीति ये जो है लाया गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देश विदेश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जरा उन पर नजर डालिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा करा दोस्तों, हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार 2026 तक भारत के कौन से स्थान पर दोस्तों एथेनॉल का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, तो भारत दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। और वैसे भी दोस्तों आपने 5 जून वाली घटना आपको याद है कि नहीं, 5 जून के दिन मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। उसी दिन मोदी जी ने दोस्तों E100 स्टार्ट किया था, एथेनॉल 100 नामक एक पायलट प्रोजेक्ट दोस्तों शुरू किया था, ठीक है, वो भी याद रखेगा। कर किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को दोस्तों खत्म कर दिया है, तो यह देश है संयुक्त अरब अमीरात। और अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे देश में सेंसरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो हमने पढ़ा प्रसून जोशी। एक नया दोस्तों फिल्म प्रभाग है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो रविंदर भाकर को बनाया गया, उनका नाम भी याद रखेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। करा किस देश की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर टेदर नाम की दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को दोस्तों मंजूरी दे दिया, तो वह देश है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार की राजधानी दोस्तों नायपीड़ा है, और यहाँ पर जो आपके सेना प्रमुख थे उनका नाम था हलैंग, उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है, ये भी याद रखिएगा। मतलब सरकार का तख्ता पलट चुका है, लोकतंत्र पूरी तरह से भंग हो चुका है, 2 साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया। भारत अभी दोस्तों इस वीक की घटना है कि भारत ने थोड़ा प्रेशर बनाया है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठाया है कि वहां पर लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, इस तरह का मुद्दा आया है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने घर पर और निजी इस्तेमाल के लिए दोस्तों भांग के को वैध घोषित कर दिया कि भाई भांग के 4 पेड़ आप अपने घर घर में लगा सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ तुलसी होता है ना, वैसे उन घरों में दोस्तों, माल्टा देश है यार, माल्टा देश के हर घर में 4 भांग के पेड़ लग सकते हैं, ये कहा गया। हालांकि इसके पीछे कुछ औषधीय कारण दिए गए, मतलब ये नशा पत्ती वाली बात नहीं थी। हाल ही में किन देशों ने प्रशांत महासागर में अंडर सी केबल फंड को देने की घोषणा किया दोस्तों, तो इनमें 3 देश हैं, याद रखेगा, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। किसको दिया जाएगा, जैसे छोटे छोटे देश है ना जो इंडोनेशिया के पास, जैसे नौरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे देश हैं उनको दोस्तों ये सुविधा दिया जाएगा कि भाई वो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए और ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। कर भारत को किस श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए दोस्तों फिर से चुना गया, तो श्रेणी बी में चुना गया, ये भी याद रखेगा। आज भी दोस्तों इस तरह के हम लोग ग्रुप पढ़े, पहले भी वैसे भारत श्रेणी बी में था, अभी भी है। किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया, दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो होता है दोस्तों, इसको आईएसए कहा जाता है। इसकी स्थापना नवंबर 2015 में मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिलकर किया था।
और आज उस संस्था के बहुत सारे देश सदस्य बन चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसने भी दोस्तों इसको पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया, सुपरवाइजर का। तो ये बहुत बड़ी बात है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, अच्छा, इसका हेडक्वार्टर भी आपके गुड़गांव में है, इसको भी याद रखेगा। और दोस्तों अभी इसका महानिदेशक जो ये संस्था है, इसका महानिदेशक दोस्तों अजय माथुर को बनाया गया, तो उनका नाम भी याद रखेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल की नई श्रेणी क्या है दोस्तों? जिस तरह से भारत को हम विकासशील देश कहते हैं ना, वैसे ही अब नेपाल और बांग्लादेश, इनको भी हम विकासशील देशों की श्रेणी में रखा गया और यही हम पुकारेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट है। इसी प्रकार दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आप हमारे ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज यार एक बार मौका दीजिए हमें भी अपना दिखाने का। ठीक है, और बहुत मजा आएगा, एक बार आप ज्वाइन करिए। अगर आपको ज्वाइन करना है दोस्तों तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।